अच्छा जी, आज हम जो है वो सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में बेसिकली बॉन्डिंग है क्या? इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू स्पीशीज। मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, आयॉन्स भी हो सकते हैं। तो बेसिकली इट्स अट्रैक्शन, ओके। और देखो बॉन्ड बनता क्यों है? असल क्वेश्चन तो ये है ना कि बॉन्ड बनता क्यों है। बॉन्ड इसलिए बनता है कि ताकि एटम्स जो हैं वो स्टेबिलिटी गेन कर लें, ओके। ओनली टू गेन स्टेबिलिटी, ओनली। उनका आउटर शेल कंप्लीट नहीं होता, वो अपना आउटर शेल कंप्लीट करना चाहते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। आप सोडियम को देख लो, उसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप वन में है। और आप क्लोरीन को देख लो, उसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो होने कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। हैं कितने? 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो अपना इलेक्ट्रॉन तो वो लेगा किसी ना किसी से। जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका मतलब वो रिएक्शन करेगा। जब रिएक्शन करेगा तो बॉन्ड बनाएगा। तो बॉन्ड बनने की जो वजह होती है वो यही होती है कि एलिमेंट्स अपना आउटर इलेक्ट्रॉन पूरा करें, अपना आउटर शेल पूरा करें और वो स्टेबल हो जाएं। नोबल गैसेज होती है ना, नोबल गैसेज, उनका आउटर शेल कंप्लीट होता है, वो रिएक्शन करते ही नहीं है। बात समझ आ रही मेरी? तो इसलिए उसका रीजन क्या है, बिहाइंड द सीन क्या है, केमिस्ट्री क्या है उसकी, ओनली टू कंप्लीट द वैलेंस शेल, दैट इज आल्सो नोन एज आउटर शेल, ओके। तो उसके कुछ रूल्स हैं। ऑक्टेट रूल है और डुप्लेट रूल है। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि हर एलिमेंट के आउटर शेल में कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8, सिवाय इनको छोड़ के। हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, इनके आउटर शेल में कितने होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओनली ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये स्टेबल हो जाते हैं। सो उसको हमने कह दिया कि यार ये डुप्लेट रूल है। बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट बोले तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो बस अगर सिंप्लीफाई इसको फर्दर करना चाहते हो तो ये बोलो यार कि हर एलिमेंट के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, सिवाय हाइड्रोजन के, हीलियम के और लिथियम के। ओके, मल्टीपल बॉन्डिंग्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हम आते हैं आयोनिक बॉन्डिंग पर। आयोनिक बॉन्डिंग क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस के अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस, बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयॉन्स। पॉजिटिव और नेगेटिव के बिटवीन ये अट्रैक्शन होती है, ओके। और पॉजिटिव आयन जनरली फॉर्म करते हैं मेटल्स, और जो नॉन मेटल्स होते हैं दे जनरली फॉर्म एन आयन, ओके। जैसे ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये आयोनिक कंपाउंड बना लेंगे, ओके। अब मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी है कि किस तरह से वो आयन फॉर्म कर रहे हैं। जैसे सोडियम है, उसने अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? Na+ में। ये सोडियम का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। सोडियम का प्रोटॉन नंबर 11 है। पहले शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। हमने क्रैश कोर्स की फर्स्ट क्लास में हमने आपको ये बात सिखाई थी कि आप कैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे होते हो, राइट, ओके। तो ये मैंने सोडियम का स्ट्रक्चर बनाया है। इसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ओके। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके अब आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, ओके। और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, इसलिए। ओके हो गया जी। तो तो अब ये मैंने बनाया क्लोरीन का स्ट्रक्चर, ओके। क्लोरीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बनाए मैंने? 7 इलेक्ट्रॉन्स बनाए। क्लोरीन के आउटर शेल में मैंने 7 इलेक्ट्रॉन्स बनाए। तो अब होता यह है कि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और इसका आउटर शेल पूरा हो जाएगा। इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे ही चार्जेस आएंगे, ये देखो, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एंड दे वुड बी फॉर्मिंग आयोनिक कंपाउंड, दे वुड बी फॉर्मिंग आयोनिक कंपाउंड। ओके हो गया। तो इस तरह से है। तो NaCl आपका फॉर्म हो जाएगा। इसी तरह से, इसी तरह से ये सिर्फ सोडियम क्लोराइड नहीं, कोई भी अगर आपके पास मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन हो, कोई भी अगर मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन हो, तो आयोनिक कंपाउंड ही बनेगा, याद रखना, ओके। जैसे कि यहाँ पे मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड की एग्जांपल दी है। मैग्नीशियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये बड़ी आसानी से तुम बता सकते हो ग्रुप नंबर देखकर, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। ग्रुप देख लो, आपको आउटर इलेक्ट्रॉन पता लग जाएंगे। तो अब ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। क्यों? क्यों? पहले 6 हैं,
8 होने चाहिए ना, दो दो और चाहिए इसको, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जैसे ही ये लेगा इसका आउटर शेल कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और कौन सा चार्ज आएगा, 2 नेगेटिव। तो इसने कितने दिए थे, 2 दिए थे, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये अट्रैक्ट करेंगे और क्या बन जाएगा, आयोनिक कंपाउंड बन जाएगा। तो मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, इसके बाद मैं आपको एक वर्कशीट सेंड करता हूँ आयोनिक की अलग से, तो वो आपको करनी है। उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा, सही है। तो आइडिया ये है कि पहले आपको कैटायन बनाना है, फिर आपको एनायन बनाना है, फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और आयोनिक कंपाउंड आपका फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, फिर हम बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, आयोनिक की। ओके, आयोनिक की अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो देखिए, ये सॉलिड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर। क्यों, कि इनमें अट्रैक्शन बड़ी स्ट्रांग होती है। ये इनका स्ट्रक्चर होता है आयोनिक कंपाउंड्स का, लैटिस स्ट्रक्चर। क्या होता है, लैटिस स्ट्रक्चर आयोनिक कंपाउंड्स का। इसमें एक क्रिस्टल में अगर आप एक नमक का दाना उठा लो और उसको माइक्रोस्कोप में रखो, तो एक क्रिस्टल का ये स्ट्रक्चर है। उसमें कितने सारे आयॉन्स हैं, मल्टीपल पॉजिटिव एंड मल्टीपल नेगेटिव आयॉन्स। तो उनके बिटवीन जो अट्रैक्शन है वो बड़ी स्ट्रांग है, उनके बिटवीन जो अट्रैक्शन है वो बड़ी स्ट्रांग है। तो इस अट्रैक्शन की वजह से, चूंकि स्ट्रांग अट्रैक्शन है, तो वो जो बॉन्ड फॉर्म होगा आपका, वो स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है तो वो आयोनिक बॉन्ड होता है। ओके, इसी वजह से ये सॉलिड भी होते हैं रूम टेम्परेचर पर। ओके, इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और इसी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। ऑब्वियस सी बात है, आपने पढ़ी ना काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, उसमें हम क्या कहते थे, अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर फॉर सॉलिड्स, इट्स वीकर फॉर लिक्विड्स एंड इट्स क्वाइट वीकर फॉर गैसेस। तो भाई इसमें तो अट्रैक्शन स्ट्रांग है ना, पार्टिकल्स तो करीब करीब होंगे, करीब करीब होंगे, तो ये सॉलिड होगा। ऑलवेज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ऑलवेज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रिमेंबर। ओके, हो गया जी। चलें, हाई मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अच्छा, अब अगली प्रॉपर्टी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वियस स्टेट। मोल्टन और एक्वियस में कंडक्टर होते हैं, पता है क्यों, फ्री आयोन्स होते हैं। क्यों, फ्री आयोन्स होते हैं। अब मेल्ट करोगे इसको, ये टूट जाएगा, टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, आयोन्स बन जाएंगे। आयोन्स आर फ्री टू मूव, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, है ना। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इट्स अ मूवमेंट ऑफ आयोन और अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। चूंकि ये आयोनिक कंपाउंड्स है, हम आयोन्स की बात करते हैं। बहुत बड़ी मेजॉरिटी कहती है फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री। हम पूछते हैं व्हाई दे आर गुड गुड कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन की बात क्यों कर रहे हो यार, ये आयोनिक हैं, आयोन्स की बात करो, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करो इसमें। ओके, अच्छा जी। दूसरा ये कि जब ये एक्वियस में होते हैं तब भी ये गुड कंडक्टर होते हैं, यानी जब आपने इनको वाटर में डिसॉल्व कर दिया। लेकिन जब ये सॉलिड होते हैं ना, तो फिर मत कहना कि गुड कंडक्टर हैं, फिर बैड होते हैं, बैड। आयोन्स आर नॉट फ्री टू मूव। ये मैंने आपके सामने जो डायग्राम बनाई है ना, ये जो क्रिस्टल बना हुआ है ना, जिसे हम कहते हैं लैटिस, ये सॉलिड है, सॉलिड। तो आयॉन्स तो हेल्ड टुगेदर एट अ फिक्स पोजीशन विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, हाउ दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। So how can I say that it would be a good conductor? No, it's a bad conductor in solid state. तो याद रखना ये बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, सही है। ओके, और ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं हमेशा, हमेशा 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 हमेशा, ऑलवेज 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 फिक्स्ड। दे आर सॉल्युबल इन वाटर हमेशा। कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, हर वो कंपाउंड जिसके आखिर में यम और आइड आए, हर वो कंपाउंड जिसके आखिर में यम और आइड आए, वो क्या होगा, आयोनिक कंपाउंड होगा। क्या आए, यम आए और आइड आए, क्या आए, यम आइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, लिथियम ब्रोमाइड। बात समझ रहे हो, अमोनियम ब्रोमाइड, यम आइड, यम आइड वो आयोनिक होगा। या आइड आए या एट आए, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, ये सारे क्या हैं, आयोनिक हैं। क्या हैं ये, आयोनिक हैं। ओके, हो गया जी, सेट हो गई बात, समझ